हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं क्लास 12th का गद्य खंड स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें आपको भक्तिन नामक पाठ है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाभदायक साबित होगा। सभी स्टूडेंट मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी प्रकार के कोर्स मैंने दे दिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गद्य खंड का पहला पाठ। पाठ का नाम है भक्तिन और ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, प्यारे बच्चों, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखना। महादेवी वर्मा का जन्म होता है 1907 में, और कहाँ पर होता है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में दीपशिखा, यामा ये काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर ये इनका निबंध संग्रह है। इसके बाद में दोस्तों आप ध्यान रखना थोड़ा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। ठीक, इसके अलावा इनको पुरस्कार सम्मानित करा है, और कौन सा पुरस्कार दिया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है यामा संग्रह के लिए। कब दिया है? 1983 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का इन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और पद्म भूषण भी मिला है 1956 में। और दोस्तों महादेवी वर्मा का निधन होता है 1987 में। 1987 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है, निधन होता है। और दोस्तों ये छायावाद की कवयित्री थी, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब हम इस चैप्टर के, जो कि इन्होंने लिखा है भक्तिन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इसका आंसर देखिएगा। भक्तिन अपना वास्तविक नाम, जो कि लक्ष्मी था, लेकिन वो गरीब थी इसलिए छिपाती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका मतलब होता है धन की देवी। चूंकि वे गरीब थी, इसलिए इस विरोधाभास के कारण वह ये नाम लोगों से छुपाती थी। उसे ये नाम किसने दिया था? महादेवी वर्मा ने दिया था। और भक्तिन के गले में कंठी की माला और भक्तिपूर्ण वेशभूषा को देखकर महादेवी वर्मा ने उनको ये नाम दिया था भक्तिन। और भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी था। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? अब मतलब ये समझो, यहाँ पर कन्या उत्पन्न हुई थी, कहाँ? भक्तिन के यहाँ पर। ठीक, और वो उपेक्षा घृणा का शिकार बनी अपनी जेठानियों की। तो ये धारणा समझिएगा, क्या ये सही है गलत है देखिएगा। ये धारणा पूर्णतः सही नहीं है, उस पर समय के पितृसत्तात्मक समाज के कारण उत्पन्न हुई। मतलब जहाँ पर पिता जो है परिवार का मुखिया होता है, तो पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पुत्र मोह में अंधी जेठानी भक्तिन से घृणा करती थी, मतलब नफरत करती थी। दरअसल समाज की रूढ़ियाँ और पुरुषवादी सोच स्त्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देती है, जिससे वे आपस में ही शत्रु बन जाती है। इसीलिए कहा है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। यहाँ पर बात समझने लायक है कि पुरुषवादी सोच है जो क्या करती है, एक स्त्री को दूसरी स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर देती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक दूसरे के वो दुश्मन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिएगा सभी बच्चे। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अब इसका आंसर समझिएगा। भक्तिन की बेटी पर पति थोपा जाना पितृसत्तात्मक समाज की उस परंपरा को दर्शाता है जहां स्त्री को संपत्ति माना जाता है और उसे अपने विवाह का निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं होता। पंचायत ने जबरदस्ती बेटी का विवाह कर स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकार को कुचलने का जो सदियों पुरानी प्रथा है उसको ही दोहराया है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? दुर्गुण का मतलब होता है बुरे गुण, और बुरे गुण का अभाव नहीं है भक्तिन में। ऐसा महादेवी वर्मा ने क्यों कहा, इसका कारण समझो। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भक्तिन में कुछ दुर्गुण थे। दुर्गुण में कैसे दुर्गुण थे? जैसे झूठ बोलना, घर के पैसे छुपा कर रखना, और लेखिका की बात को सुविधा अनुसार बदल देना।
हालांकि ये दुर्गुण उसकी ईमानदारी और स्वामी भक्ति को कम नहीं करते हैं, पर लेखिका ने एक तटस्थ मूल्यांकन किया है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मतलब कि स्वामी भक्त थी, वो ईमानदार भी थी, छिपा के रख देती थी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं छिपा के घर लेके चली जाएगी, नहीं, वो अब महादेव वर्मा को बता देगी वापस, इसलिए छिपा के रख देती थी। लेकिन फिर भी ये दुर्गुण है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पर दिया है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। इसके आंसर में समझना। भक्तिन ने सिर मुंडवाने के प्रश्न पर शास्त्रों का सहारा लिया। जब लेखिका ने सिर मुंडवाने को कहा तो भक्तिन ने कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध होते हैं। इस तरह उसने अपनी बात मनवाने के लिए शास्त्रों की गलत व्याख्या करके प्रश्न को अपने पक्ष में सुलझा लिया है। मतलब उसने शास्त्र पढ़े नहीं हैं, पर फिर भी जो सुना है उसने सुनी सुनाई बात कह दी और उदाहरण दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है समझिएगा ध्यान से। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे इसको। भक्तिन के गांव के खान पान और रहन सहन का प्रभाव महादेव वर्मा पर पड़ा, क्योंकि भक्तिन गांव से थी, इसलिए तो गांव में जैसा माहौल होता है उसी प्रकार से लोग ढल जाते हैं। तो वो भक्तिन जो है महादेव वर्मा के यहाँ पर जाती है, तो महादेव वर्मा भी उससे प्रभावित हो जाती है। अब समझिए आगे। भक्तिन ने लेखिका को ठेठ देहाती भोजन जैसे मकई का दलिया, ज्वार का सौंदा खाना सिखाया। इसके अतिरिक्त देहाती बोली और रूढ़िवादिता का प्रभाव भी लेखिका के जीवन पर पड़ा, जिससे वे अधिक देहाती लगने लगी है। क्योंकि जो भक्तिन थी ना, उसका प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा है, इसलिए वो अधिक देहाती हो गई है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला चैप्टर रहेगा हमारा बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार। बने रहिए हमारे साथ। सभी नोट्स आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना।